diseases indicated by affected planets. अच्छा अफेक्टेड का मतलब है कि जो प्लेनेट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपको डिजीज बता रहे हैं कि कौन सा प्लेनेट कौन सा डिजीज करता है। डिजीज ये तभी होगा जब वो प्लेनेट अफेक्टेड होगा या मेलेफिक इफेक्ट उसके होंगे तब होगा। अच्छा फर्स्ट यू राइट डाउन सन, सूर्य। अच्छा राइट डाउन तो क्या करना है, राइट करोगे साथ में? नहीं अब तो जरूरत ही नहीं है ना, अब तो जो आप बोलोगे वो आ जाएगा बस। ठीक है, देन फर्स्ट है सन। इट कॉजेज सिकनेस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाइल, fever arising from excessive heat, general weakness, heart diseases, stomach troubles, eye diseases, then skin ruptures. अच्छा वैसे तो स्किन को बुध कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे स्किन रप्चर वर्ड आया। रप्चर मीन्स स्किन का जगह जगह से फट जाना, नीचे पैरों में जैसे बीवाइयाँ फट जाना। अच्छा, ये सन की वजह से होता है? झाइयाँ पड़ जाना चेहरे पे, इस तरह का कुछ डिजीज लोग बताते हैं ना, स्किन रप्चर्स बोलते हैं उसको। अच्छा। देन गनोरिया, वुंड्स, बर्न्स, फिट्स, फॉल्स, troubles arising from poison. All these diseases are given by the sun. Then second, moon. Moon causes lethargy, sleepiness, indolence, disease arising from excited cough. इसको बलगम भी बोलते हैं। Then dysentery, fever arising from acute cold, boils, tastelessness, indigestion, jaundice, mental debility, illness from impurity of blood. ब्लड को कंट्रोल तो करेगा चंद्रमा, लेकिन उसको जो मोशन देगा, गति देगा, वो विल बी प्रोवाइडेड बाय द मार्स। अच्छा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आम भाषा में बोलते हैं कि खून का पानी बन गया। जिन कुंडलियों में मंगल नीच राशि का होता है तो उनमें ऐसा इफेक्ट देखा जाता है कि जो ब्लड के अंदर WBC काउंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, RBC काउंट्स कम हो जाते हैं। तो वो खून का पानी बनना हो जाता है। और कुछ अदर ग्रह के जैसे प्रभाव हो, ठंडापन हो जाए खून के अंदर, तो क्लॉट्स भी जम जाते हैं। उससे क्या है कि हार्ट के अंदर जो है पंपिंग की पावर कम हो जाती है। अच्छा। वो भी मून के कारण ही होती है। नेक्स्ट, एक्सीडेंट इन वाटर। इसका बड़ा बर्निंग एग्जांपल रहा हुआ है कल्पना चावला का। अच्छा। जो स्काई से आई ऊपर से और नीचे ओशन के अंदर गिरी, और ओशन में गिर के ही खत्म हो गया। आज तक पता भी नहीं लगा कि बॉडी कहाँ गई। अच्छा। देन अटैक्स बाय एनिमल्स विद हॉर्न्स। अच्छा। एंड एक्वेटिक एनिमल अटैक्स। तो ये सारे के सारे मून के द्वारा ग्वारन होते हैं। अच्छा। थर्ड प्लेनेट आ गया मार्स। लेकिन जो आपने मेरे को बुक दी थी ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की, उसमें तो बल्कि ये मेंस्ट्रुएशनल डिसऑर्डर्स, ट्यूबरकुलोसिस, बिल्कुल ड्रॉपसी, स्किन डिजीज, मेंटल एब्रिएशन है, मिर्गी का दौरा है, नर्वसनेस, सीरियस इफ्यूजन्स। क्या होता है? कौन सा? सीरियस इफ्यूजन्स, EFFUSIONS। सीरियस इफ्यूजन भी बेहोश हो जाना होता है मतलब। अच्छा, बेहोश हो जाना। उस दिन भी आपने को क्वेश्चन पूछा था ना, वो ब्रेकन क्या होता है? दैट वर्ड इज नॉट ब्रेकन। अच्छा। वो ड्रैकन है। ये ड्रैकन मीन्स दृष्कान होता है। मैंने उसको आपका जो व्हाट्सएप आया था दोबारा देखा उसको। अच्छा। तो वो ड्रैकन मीन्स दृष्कान होता है। दृष्कान का मतलब होता है भाई बहनों का चार्ट।
अच्छा। हाँ, तो वो ड्रैकन वर्ड है, वो ब्रेकन नहीं है। वो आपने बी पढ़ लिया डी को। नहीं, मैंने तो आपको बल्कि फोटो खींच के हाँ, भेजी थी। फोटो में ड्रैकन ही है, आप दोबारा उसको देखिएगा। अच्छा। हाँ, ड्रैकन है। अच्छा। तो ये जितने भी मिर्गी के दौरे पड़ना, फिट्स पड़ना, ये सारे के सारे बेहोश हो जाना, और आप ये देखिए कि पागलपन जैसे होता है ना, तो ल्यूनेटिक डिजीज कहते हैं। तो ल्यूनेटिक वर्ड भी ल्यूना से बना है, और ल्यूना भी एक नाम मून का ही है। अच्छा। तो ये भी जो है पागलपन, तो इसको कह सकते हैं, लेकिन कुछ वैसे आम आदमी भी पागलपन होता है। अच्छा। आप अभी सोसाइटी में कभी नोट कीजिए कि कुछ लोगों को जैसे पूर्णिमा नजदीक आती है, पूनम की रातें, तो उनको गुस्सा ज्यादा आने लगता है। अच्छा। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, अच्छा। चंद्रमा नीच राशि का होगा, चंद्रमा राहु केतु की ग्रिप में होगा, अच्छा। उनको जो है इस तरह के दौरे भी पड़ते हैं। वो मतलब गुस्सा आ जाता है, उनको कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो दे आर सेंटिमेंटल पीपल। अच्छा। तो पूनम के आते और ये जो इतना गुस्सा आता है, लेकिन जैसे ही वो मून जो है अमावस की ओर जाने लगता है, धीरे धीरे रातें काली होने लगती है, तो उनका गुस्सा भी ठंडा होता जाता है। अच्छा। उसको कंपेयर करते हैं समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर जैसे ज्वार भाटा आता है ना, हाँ जी, हाँ, टाइड बोलते हैं, वो इस तरह कंट्रोल होता है। हाँ हाँ। अब आप क्वेश्चन करो, क्या पूछ रहे हो? ये मैं पूछ रही थी कि जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है वो कौन से स्टार की वजह से होती है? बिहेवियर आप देखिए, सूर्य जो है वो तो आत्मा का कारक है। अच्छा। सन इज सोल, एंड जो मून है ये आपका हार्ट है। अच्छा। तो दिल में कहीं खराबी आ जाए, उसी से सोल में खराबी आएगी। अच्छा। तो सूर्य और चंद्र दोनों ही इस तरह के डिसऑर्डर के कारक हो जाएंगे। अच्छा। जिन कुंडलियों में सूर्य या मून इफेक्टेड है, उन कुंडलियों में बिहेवियर की प्रॉब्लम आएगी। प्लस बिहेवियर के लिए आपको लगन और लग्नेश भी देखना पड़ेगा। अच्छा। अब मान लीजिए वृश्चिक लगन की कुंडली है, और मंगल भी नीच राशि का पड़ा है, और चंद्रमा लगन में पड़ा है, तो उसका 100% जो है एबनॉर्मल बिहेवियर होगा उसका। अच्छा। वो बहुत ही सस्पिशियस पर्सनैलिटी होगी, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है ऐसी कुंडलियों को। अच्छा। सबसे ज्यादा मिस्ट्री वाली कुंडलियां जो है ये वृश्चिक लगन की होती हैं। अच्छा, मतलब पता ही नहीं चलता कि बंदा है कैसा। आधी बात मन में रखते हैं, आधी बताते हैं, आधी नहीं बताते। अच्छा। और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस। देन मार्स। मार्स का थ्रस्ट यानी प्यास लगना, impurity of blood and disease arising therefrom, jaundice, fever, trouble from fire, weapon and poison, leprosy, eye trouble, fits of all kinds. इसको मून भी कंट्रोल करता है या मार्स भी कर रहा है, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड है। देन डिजीज ऑफ मैरो, बोन मैरो, हिंदी में इसको मज्जा बोलते हैं। अच्छा। अब यहाँ पे बाइफर्केशन ये है कि मून हड्डियों को तो कंट्रोल करेगा सूर्य, बट हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है उसको कंट्रोल करता है मार्स। अच्छा। वेरी वेरी एक डिजीज है। देन इचिंग एंड बॉयल्स। ये टिमिडिटी क्या होती है? टिमिडिटी भी इसी से रिलेटेड ही है आपका, इचिंग वगैरह से। अच्छा, इचिंग से खुजली होगी। हाँ, इचीज एंड बॉयल्स। देन डिजीजेज ऑफ द हेड। अच्छा। अब फिर मार्स से जनरल बोलचाल की भाषा में ब्लड प्रेशर भी आ गया, गुस्सा भी आ गया। बस, और तो इसके ज्यादा कोई मेजर उसमें नहीं है डिटेल्स। अच्छा। लेकिन अगर मैं इन चीजों को जब थीसिस में लिखूंगी, तो मेरे को प्रॉपर सेंटेंस भी तो चाहिए होगा ना। खाली मैं तो ये नहीं लिख सकती ना, ऐसे भी मून लिख के आगे सारे डिजीजेस के नाम लिख दिए, ऐसे लिख सकती हूँ मैं? हेडिंग दोगे ना, डिजीजेस इंडिकेटेड बाय अफेक्टेड प्लैनेट्स, पहला टाइटल तो ये होगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहला नंबर सन, सेकंड मून, थर्ड मार्स, फोर्थ मरकरी, आगे इस तरह चलेगा वो तो।
अच्छा। देन मर्करी aberration of mind, nervous system, disease of eyes, neck and nose, fever arising from derangement of vat यानी air, pith and skin disease, white leprosy, then fall from heights, poisoning and general debility. मरकरी के लिए इंटेस्टाइनल डिजीज भी होते हैं। अच्छा। और मरकरी के लिए मस्खरापन जिसको बोलते हैं वो भी इस मरकरी से ही आता है। अच्छा। आदमी जैसे मजाक करते हैं लेकिन खुद हंसते नहीं है, काउंटिंग में बात करते हैं, ये सब मरकरी की ही निशानियां हैं। अच्छा। प्लस इम्पोर्टेंसी भी ये क्रिएट करता है आपका मरकरी। अच्छा। तो ये मरकरी से रिलेटेड डिजीज हो गए। नेक्स्ट आ गया जुपिटर। अच्छा। इसमें गैस्ट्रिक एंड गैस ट्रबल। अब आप ये देखिए कि आपको बताया गया था कि ब्रह्मांड ऊपर खुला है, उसके अंदर गैसेस चल रही हैं, वो सब जुपिटर कंट्रोल करता है, बताया था। हाँ जी, हाँ जी। सेम वे गैस ट्रबल्स वगैरह, बॉडी के अंदर जो गैस है ये भी जो है एसिडिटी वगैरह है, ये भी राहु और गुरु ये दोनों कंट्रोल करते हैं। अच्छा। Then fever, disease arising from vitiated phlegm, ailments of ears, कानों का, fainting। कानों, अच्छा कानों के लिए भी जुपिटर रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, कान में भी हवा होती है ना, जो इनके अंदर हवा से कान का गले से सीधा अटैचमेंट होता है। ठीक है। और यहीं से आंखों को भी नर्व जाती है। अच्छा। आप कभी योगा करो या प्राणायाम करके देखोगे, तो जब आप इसको कुंभक रेचक ये जो स्थितियां करते हो ना, आपको पता लगेगा कानों के अंदर आपको हवा कैसे निकलती है, कैसी उसकी आवाज आती है। अच्छा। यहाँ पे भी हवा है या गैस है, वो डिजीज जुपिटर ही करेगा। अच्छा। देन एक्सीडेंट फ्रॉम एरोप्लेन। अच्छा। एरोप्लेन क्यों? क्योंकि वही आकाश में उड़ता है। आकाश में उड़ेगा, मंगल गति देगा, इसलिए एरोप्लेन को भी जुपिटर से लिया गया है। अब कुछ टेक्स्ट बुक में ये भी लिखा है कि डायबिटीज भी जुपिटर के कारण और आपके वीनस के कारण होती है। गॉल ब्लैडर की डिजीज भी मतलब मैंने पढ़ी है कि जुपिटर की वजह से होती है, जो स्टोन बन जाता है गॉल ब्लैडर में। हो सकता है आपके दूसरी बुक में लिखा हो, उसको आप देख लेना, कंसर्न कर लेना, अगर हो तो उसको बाद में डिस्कस कर लूंगा मैं। डिजीज ऑफ लीवर तो मैंने बहुत जगह पढ़ा है, जुपिटर की वजह से होता है, जिसका कहते हैं बृहस्पति खराब होता है उसके लीवर में थोड़ा बहुत इफेक्ट आ ही जाता है। पार्ट जो है ना, ये आपको राशियों के हिसाब से अलग से करवाऊंगा। अच्छा। हाँ, वो मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में दूंगा आपको। तो उसमें आपके अच्छा। ये पूरे के पूरे जितने भी ऑर्गन है ना, आईज है, स्टोमक है, लीवर है, अल्सर इन माउथ है, हेड है, आईज है, अस्थमा है, ये सारे आ जाएंगे अभी। पर ना आप जैसे मुझे आज जो बता रहे हो ना आप मेरे को कि भाई मून की वजह से और जुपिटर की वजह से, ये तो आज अपन ये वाला चैप्टर कर लेंगे पूरा, लेकिन इससे पहले ना आप मेरे को इंट्रोडक्शन दो थोड़ा बड़ा, जो जिसमें मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ लिख के वो फाइनलाइज कर सकूं। ठीक है, वो कल के चैप्टर में लिखूंगा आपको। हाँ ठीक है। तो वीनस, व्हाइट लेप्रोसी, लिपोडर्मा, disease arising from vat and cough, अच्छा, sexual disease, eye troubles, diabetes, urinary and venereal diseases, इसको वीडी बोलते हैं, और गनोरिया, then lethargy, then facial ailments, swellings and general weakness। अच्छा, ये सब के सब वीनस कंट्रोल करता है। अच्छा। नेक्स्ट प्लेनेट आ गया सैटर्न। और वीनस की वजह से तो सेक्सुअल डिजीज भी होती होंगी। बोला आपको, अभी नोट कराया है। अच्छा। सेक्सुअल डिजीज वीडी दोनों बोला है। अच्छा। सैटर्न का लिखिए, आप नोट कीजिए, रूमेटिक ट्रबल्स ऑफ ऑल काइंड, आर्थराइटिस, गठिया, डिजीज ऑफ फीट एंड स्टोमक, गैस्ट्रिक डिजीज,
देन स्टोन रिलेटेड डिजीज, एंड देन ये जो जॉइंट्स का एक स्पेशल नाम होता है, ये जो अपने पोर्शन होता है ना घुटनों के नीचे जस्ट, इसका भी एक स्पेशल नाम होता है, उसका भी कुछ प्रॉपर टर्म मुझे ध्यान नहीं आ रही उसकी। अच्छा। ये डिजीज भी स्ट्रेटन की वजह से होता है। अच्छा। है जॉइंट पेन से रिलेटेड ही होगी। उसका नाम है, एक्चुअल प्रॉपर नाम मैं कल देख के बताऊंगा आपको, किसी टेक्स्ट के अंदर मिल गया तो। ठीक है। देन राहु, वीकनेस एंड सिकनेस ऑफ हार्ट, लेप्रोसी। लेप्रोसी से ध्यान आया है कि सैटर्न और मंगल ये दोनों कंबाइंड हो अच्छा हाउस में, तो ये भी जो है इस तरह का डिजीज नहीं कह सकते इसको, पैरालिसिस कह सकते हैं। अच्छा। सैटर्न और मार्स जॉइंट होंगे तो उससे पैरालिसिस भी होता है। अच्छा। लेप्रोसी एक्चुअली कुष्ठ रोग से रिलेटेड है। अच्छा। डिजीज ड्यू टू पॉइजनिंग, देन एलिमेंट ऑफ फीट एंड ऑल ट्रबल्स डिफिकल्ट फॉर डायग्नोजिंग। ऐसे डिजीज जिनका डायग्नोज नहीं होता, यानी कि रेस्टे में डिजीज, जैसे फीवर कोई और है, डायग्नोज कोई और हो गया, तो ये सब राहु की वजह से। अच्छा। देन लास्ट आ गया केतु। इसका कट्स है, वुंड्स है, अल्सर्स है, बर्न्स है और ब्लड रिलेटेड डिजीज भी है, क्योंकि केतु को कुंजवत कहते हैं। ठीक है। और राहु को शनिवत कहते हैं, तो इसलिए वो शनि से रिलेटेड डिजीज राहु से अटैच कर सकते हैं आप, और मंगल से रिलेटेड डिजीज केतु से भी अटैच कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट चैप्टर ये बोलते हैं डिजीज शोन बाय द डिफरेंट साइंस। जैसे लियो साइन है तो ट्रबल ऑफ आईज एंड स्टोमक। अच्छा। 5वीं राशि पेट पे आती है, इसलिए। कैंसर यानी कर्क राशि, टेस्टलेसनेस, अल्सर इन द माउथ, डिजीज ऑफ द टंग, हार्ट ट्रबल एंड कोल्ड। लंग्स के डिजीज भी इसी में आते हैं, कैंसर में। अच्छा। देन एरीज एंड स्कॉर्पियो, डिजीज ऑफ हेड एंड आईज, फीवर, itches and boils, wounds, cuts and worries। ये एरीज और स्कॉर्पियो दोनों मंगल से कंट्रोल्ड है ना, इसलिए वो सारे मंगल वाले डिजीज दोनों राशि में आ जाएंगे। अच्छा। जेमिनी एंड विर्गो यानी कन्या और आपका मिथुन। हाँ जी। इसमें आ जाएगा अस्थमा, स्वेलिंग, डिजीज ऑफ स्किन एंड नोज। ये जेमिनी एंड विर्गो से आएगा। नेक के डिजीज भी इसी में आएंगे। अच्छा। तो नेक के अंदर कुछ लग जाता है। और विर्गो को जब लेंगे कन्या को तो इंटेस्टाइनल डिजीज भी इसी के अंदर आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि छठे पोर्शन पे पेट से नीचे इंटेस्टाइन होती है, उसको बुद्धि ही कंट्रोल करता है। देन सेजिटेरियस एंड पिसिस, ट्रबल सीजर्स, फॉरगेटफुलनेस, मेंटल डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, ब्लैडर एलिमेंट्स, ये सारे के सारे धनु और मीन राशि से आ जाएंगे। टॉरस एंड लिब्रा, टेस्टलेसनेस, कोल्ड, वेनरल डिजीजेस, सेक्सुअल डिजीजेस, माउथ डिजीज। देन कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरिस आएंगे। यूरिनरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रबल्स, स्टोरेज ऑफ यूरिन, अल्सर्स, कट्स एंड वुंड्स, नोज डिजीज, जॉइंट पेन्स, मेंटल डिसऑर्डर्स। अच्छा। और अंकल अंग भंग योग के कौन से स्टार से देखा जाता है? अंग भंग, अंग भंग तो मंगल और शनि दोनों ही आएंगे इसके अंदर। अच्छा। मंगल को बेसिकली बोलते हैं जल्लादे फलक। अच्छा। यानी आसमानी हत्यारा। अच्छा। अब तीसरे घर में किसी के मंगल बैठ गया नीच राशि का, अच्छा, तो कहीं ना कहीं उसकी हिंसक प्रवृत्ति हो जाएगी। अच्छा। किसी पे अटैक भी कर सकता है। अच्छा। वो खुद पे भी अटैक कर सकता है। और ज्यादातर औरतें सुसाइड करती हैं पंखे से लटक के, उनके भी कुछ ऐसे योग होते हैं तीसरे घर में मंगल शनि राहु अगर इकट्ठे हों तो। अच्छा, लेकिन जब ये हो
मतलब नेगेटिव राशि के तभी हाँ, ना। मतलब प्रभाव तो इनके माइनस होंगे तभी, अदरवाइज मंगल उच्च का पड़ा हुआ ऐसे काम थोड़ी करवाएगा। अब जैसे मेरा मंगल सिंह राशि का पड़ा हुआ है तीसरे घर में, राशि में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शनि मेरा शत्रु राशि में पड़ा तीसरे घर में मंगल के साथ ही। अच्छा अच्छा, तो उसमें ये देखना पड़ेगा, ग्रहों के बल देखने पड़ते हैं। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि मतलब मंगल और शनि के साथ गुरु पड़ा हुआ है सिंह राशि का। गुरु और शनि सम हो जाएंगे, गुरु उसका इफेक्ट कम कर देगा, प्लस मंगल और शनि में पावर किसकी ज्यादा है वो भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, ग्रहों का बल क्या है, स्थान बल क्या है, वो सब चीजें देखने पड़ेगी ना उसकी। अच्छा, अभी आप कोई फोरकास्ट करोगे, ऐसे खाली ग्रह साथ होने से फोरकास्ट नहीं होती। तो खैर सब चीजें देखनी पड़ती है। हाँ, वो देखना पड़ेगा साथ में, सभी डिजीज का।